हेलो गाइस, तो आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय सर में। आज का जो टॉपिक है क्लास 8वीं के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 है। इस एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि कोई बच्चा इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा और एक्सरसाइज बेटे एक ही पार्ट में आपको पूरी एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक तरीके से 2.5 के कुछ क्वेश्चंस। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए देखो, हमने इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज कर रखी है उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा था कि एक्स वालों को एक तरफ और नंबर वालों को एक तरफ। आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी एक एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है और बीच में बराबर का साइन है। तो आप समझ सकते हो ऐसे कि ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक इक्वल के इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों को साथ साथ करना है। अगर दोनों को साथ साथ करना है तो देखो ये वाला अपने इलाके में पहले से ही है, तो आप एक काम करोगे, इसको उठा के यहाँ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, बराबर के इस तरफ से इस तरफ जब आएगा ना तो ये जो प्लस का जो साइन है वो कहाँ हो जाएगा फिर माइनस। ठीक है बच्चों, बराबर का बराबर। तो ये दोनों भाई एक साथ आ गए, यहाँ है 1/4। अब ये बेचारा अकेला। अब एक ऐसा ही नंबर इस तरफ भी है, देखो नंबर वाला इक्वल के इस तरफ भी है, तो ये जो नंबर है ये किसका है बच्चों, माइनस का। तो माइनस वाला कहाँ जाएगा इस तरफ, प्लस का 1/5। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, बात को ध्यान से सुना कीजिए कि अगर कोई भी अध्यापक इसको इधर कर रहा है इसको इधर कर रहा है तो आप इस पर ध्यान दो, गौर करो कि पहले जो चीज़, अगर मान लो मुझे इसे इधर लेके आना है तो इधर वो नंबर है जो पहले लिखा हुआ है, अब मुझे इसको यहाँ ले जाना था। तो बच्चे करते क्या ना, पहले ये लिखते हैं बाद में ये लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले इधर वाला ये आएगा बाद में ये जाएगा, ठीक है ना। आप देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्या करना है बच्चों, एलसीएम 2 और 3 का ले लो, एलसीएम यहाँ ले लो, एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है बच्चों एलसीएम कब निकाला जाता है, देखो बच्चों एलसीएम तब निकाला जाता है जब नीचे 1 नहीं होता, ठीक है। तो 2 का और 3 का बच्चों निकालेंगे एलसीएम। 2 का बार आप लोग 2 एकम 2, 3 को ऐसे उतारो 3 एकम 3। तो देखो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणा 3 तो 2 3 6। तो आपके पास एलसीएम कितना है बच्चों, इसका एलसीएम आ गया 6, ठीक है ना बच्चों। इसका आ गया एलसीएम 6। तो आपको पता है आप जब एलसीएम निकाल लेते हो उसके बाद इसका पहाड़ पड़ भी आता है, कितने बार में आएगा, 3 बार में, 2 3 6 3 बार में। अब जितनी बार में आएगा 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, मतलब 3 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दो, माइनस का माइनस, 3 का पारा पड़ोगे 6 आ जाएगा, 2 बार में आएगा ना। अब 2 यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दो, बराबर का बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका एलसीएम ले लो फटाफट, 2 और 5 का, तो 2 का और देखो 5 का और 4 का ले लो, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 एकम 2, 5 का 5 और 5 एकम 5। आप देख पा रहे होंगे 2 दूनी 4 पे 20। आप समझो ऐसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई 5 में करो, 2 दूनी 4 में 20। तो एलसीएम कितना है बच्चे इसका एलसीएम आ गया 20। कितना आ गया बच्चे, इसका एलसीएम 20 आ गया। सेम तरीका है, देखो ध्यान से, 4 का बार करोगे 20 आ जाए, 5 बार में आएगा बच्चे, 5 बार में। अब 5 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर से कर दो 1। अब 5 का बार करोगे 20 बच्चे 4 बार में आएगा, 4 मल्टीप्लाई उसके ऊपर 1 से, ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक, बात को समझ में अच्छे से ना। आगे देखिए थोड़ा सा बच्चा यहाँ थोड़ा सा चौक चेंज करने वाला है, ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा चौक को चेंज कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 और x 3x, माइनस का माइनस 2 और x 2x, बट्टे में क्या बचा बच्चे 6, बराबर 5 एकम 5 प्लस का प्लस 4 एकम 4, बट्टे में क्या बचा 20, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 3x है और ये 2x है, 3x में से 2x को घटाओगे तो 1 और 1 बचेगा, x बच्चे में 6, बराबर 5 और 4 9, बच्चे में बट्टे में क्या बचा 20, ठीक है बच्चों। अब मेरे हिसाब से आपने इसको देख लिया होगा तो हम थोड़े से रफ कर देते हैं, ठीक है ना। रफ करेंगे तभी जाके मजा आएगा, क्योंकि बिना रफ करे बच्चों आपका जो स्पेस है वो भर चुका है, तो आपसे हम पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर लेते हैं, और डस्ट दिख रहा है इसके, चलिए ठीक है। आगे देखिए
आपको याद है मैंने कह रखा है ना, अगर यहाँ पर भी बट्टे का निशान हो बच्चों, इधर भी दोनों तरफ बट्टे का निशान हो ना, तो आप चेक कर सकते हो क्या ये और ये सेम पहाड़े आते हैं, तो आते हैं। देखो 2 3 6 और 2 दाम 20, कितना गया बच्चों 2 दाम 20। ऊपर बचा x, नीचे बचा 3, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 10। ठीक है बच्चों, आपको पता है जब ऐसी कंडीशन बनती है ना तो हमेशा करियो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, 10 और x, 10 को x से और 3 को 9 से, 10 और x 10x 9 3 27। आपको याद आ रहा होगा, अगर आप लगातार पीछे की वीडियो को देख रहे हो तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा कि यहाँ पूछ रही है तो क्या होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चे मल्टीप्लाई, 27 का 27 x, ये रहा बच्चों 27। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है हमेशा डिवाइड में, तो ये आ गया आपका एकदम आंसर। आई होप आपने इसको बहुत बेसिक तरीके से देखा होगा। पहले ये उतारना बच्चों, फिर ये उतारना बच्चों, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें भी हमें वैसे ही करना है, इसको भी हमें वैसे ही करना है। देखो इसमें n है, इसमें भी n है और इसमें भी n है। अरे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि सारे n वाले एक ही तरफ दिए गए ना, तो हमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। जब सब एक साथ हो, ये सब n वाले हैं, इस तरफ 21 है, ये नंबर वाला है, तो सब इकट्ठे ही है, तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ईजी होगा। देखो इसका 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 एलसीएम निकालो बच्चों। देखो अगर मैं एलसीएम करूँ तो आप तुरंत उतार लेंगे, बोर्ड को घंटे के बाद मुझे मिटाना पड़ सकता है, बात को समझ रहे हो। तो 2 का 4 का 6 का घंटे एलसीएम क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए, 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 3 आएगा, 2 से काटो, 1 का 1 2 1 का 2 और 3 का 3 3 1 का 3। जब तक लास्ट में 1 बच जाए तो इसका मतलब ये एलसीएम खत्म हो चुका है। तो अब 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा करो, 2 2 4 3 12। तो आपका जो एलसीएम है ये कितना आ गया बच्चों 12। इसका जो एलसीएम कितना आ गया 12 आ चुका है। आपको पता है जब आपने एलसीएम लिया था तो जैसे यहाँ पर किया है ना बच्चों, सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ किया। तो 2 और 3 का बच्चे 2 का 12 6 आ जाए, वैसे सेम आगे से बोलो 2 का 12 आ जाए, कितना आना है बताओ 6 बार में आएगा बच्चों। 6 की मल्टीप्लाई n में, 4 का 12 कितना आएगा 3 बार में आएगा, ध्यान दे रहे हो ना आप लोग 3 बार में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसको कर दो, गुणा 3n माइनस 6 का 12 कितना आएगा बच्चों 2 बार में, ये रहा 2 की मल्टीप्लाई 6 2 की 12 2 की मल्टीप्लाई 5n प्लस का प्लस बराबर 21 का 21। आप देख रहे हो ना, पहले इसका 12 करो जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई, इसका 12 करो जितनी बार में आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, इसका 12 करो 2 बार में आया ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ध्यान से केयरफुल सुनते रहो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 6n माइनस का माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 किया 9n माइनस का माइनस। ठीक है, 5 दूनी 10n प्लस का प्लस, बट्टे में क्या बचा बच्चों 12 बराबर क्या आ गया 21। बात को मेरी समझ लो ना केयरफुली। देखो बच्चों यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है और आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले काम करते हैं, 6n को ऐसे लिखते हैं, आपको दिख रहा है ये 9n है और ये कितना है 10n, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 10n में से 9n जाएगा तो कितने n बचेंगे 1n। आप 1n लिखो या n लिखो, बात देखिए, बात को समझ रहे हो मेरी। प्लस आपको अगर प्लस क्यों लगाया बेटे, प्लस वो जब आप माइनस करते हैं ना तो साइड वो आता है, जो संख्या बड़ी होती है तो बड़ा 10 था तो 10 का साइन लगाया, बटे में क्या बचा 12 बराबर क्या है बच्चों 21। आप देख रहे होंगे 6n और 1n कितने हैं 7n बटे में 12 बराबर क्या बचा 21। अब बेटे आपका सवाल होने वाला है खत्म, क्या होने वाला है खत्म। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं,
बच्चों अब हम सवाल के एंड की ओर आ चुके हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो नीचे क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, 1 मान लिया। अब एक काम करना है, देखो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों के टेबल में आता है। ऐसे भी आप काट सकते हो, 7 एकम 7 और 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही काट सकते हो। अच्छा कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21। देखो काटने के 2 तरीके हुए, मैंने यहाँ समझाया था। अगर इक्वल का निशान है, अगर इक्वल का निशान है तो नीचे नीचे के पहाड़े में कट रहा काट दो, ऊपर ऊपर कट रहा काट दो। तो यहाँ पर क्या था, 12 और 1 था, नहीं कट रहा था, ऊपर ऊपर काट दिया मैंने। 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ये देखो सवाल खत्म की ओर पहुंच चुका है। यहाँ बचा n, नीचे बचा 12 बराबर, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, अरे यार एक क्लिक कर दे दो, यहाँ पे देखो सेम कंडीशन आ गई ना, बटे बटे x का यहाँ पर है, और कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। एकदम केयरफुली देखो, रिजल्ट दूंगा ऑन द स्पॉट, मौज ले लोगे मौज विद इन सेकेंड। ये देखो इसको इससे कर दो, n की मल्टीप्लाई किसमें, 1 में बराबर 12 की मल्टीप्लाई किसमें, 3 में। आपको पता है ना ऐसा क्यों किया था, अरे लॉक कर देंगे इसकी, फोन की ऐसे करेंगे आंसर। देखो इसकी मल्टीप्लाई n मतलब n और 12 3 36। अरे इंग्लिश में टेबल आते हैं मुझे, हिंदी में भी आते हैं, ध्यान रखना। आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, बिना टाइम को वेस्ट किए, मतलब खराब किए, करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ पढ़ने वाला है, तो आई होप आप लोग बहुत केयरफुली से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात को सुनना ध्यान से, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। इस वाले बट्टे में, यही बट्टे में, यही बट्टे में, ये बट्टे में नहीं है। आप बच्चे यहाँ पर क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। केयरफुली सवाल को देखना, वो इजी पड़ेगा, ये टफ पढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। x 3 बार है, तो इन सबको एक तरफ कर लो। देखो बराबर की इस तरफ ये दोनों है, इसको तो पहले बताओ, जिसका अधिकार पहले वो पहले आएगा। ये बराबर की इस तरफ ये दोनों है, तो ये दोनों पहले आएंगे भाई। वो एक बात अलग है कि वो भी इधर आएगा, वो बाद में आएगा, क्योंकि पहले जो है वो तो आ जाए। अब ये माइनस का है ना, माइनस का 5x, तो ये आ गया प्लस का, बट्टे में आ गया 2, ठीक है। अब इस तरफ क्या बचा, 17 बट्टे, ठीक है बच्चों। अब देखो इस बात को सेम वैसा होगा, तो यहाँ पर n वाला क्या था लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 2 n 3 बार था, वैसे यहाँ पर x 3 बार है। अरे बच्चों बहुत इजीली होगा, केयरफुली देखना है, डाउट हो तो पूछना है कमेंट में, मत पूछना है बताने पाऊंगा, स्क्रीन के सामने हो। x 3 और 1, इसका एल्सियम ले लो, 1 का 3 का और 2 का, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 1 पैर और 3 एकम 3, 2 3 6 एल्सियम आ गया। अगर एल्सियम किसी को ना आता हो तो मुझे बोल सकते हो, और प्लीज इसको तुरंत बता देना, क्योंकि क्या होने वाला है बच्चों, बिट सकता है ये, और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए पढ़ाई के समय, ठीक है। इसका एल्सियम कितना निकाला हमने, 6 निकाल लिया। 1 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों, 6 आ जाए, कितनी बार में आएगा, 6 बार में। अब 6, 1 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार में आएगा, 6 बार में आएगा। अब इसी 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, x प्लस 7 में मल्टीप्लाई हो, ठीक है बच्चों। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, कितनी बार में आएगा, 2 बार में, कितनी बार में आएगा, 2 बार में। अभी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 8, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 8x, ऐसे भी तो साफ दिख दिया, यहाँ थोड़ा ऐसे मिटा दो, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 8x, ठीक है, माइनस का माइनस। तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार में आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 और 8, ठीक है, प्लस का प्लस, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 3 बार में आएगा बच्चों, 3 बार में आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई उसको ऊपर 5x, क्या आ गया बच्चों, 5x बट्टे में, हाँ सब कुछ सही है, बराबर 17 बट्टे 6। बात को समझ रहे हो ठीक से ना। देखो अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर थे ना एक साथ, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट क्या लगा दिया बच्चों, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी मल्टीप्लाई से करो, पहले ये आ गया 6 है, फिर इसकी से कर दो, 6 7 42 प्लस का प्लस, ठीक है ना।
माइनस का माइनस, 8 दूनी 16x, ठीक है, 5 तिया 15x, बट्टे में क्या बचा बच्चों 6, बराबर क्या बचा 17/6, ठीक है। अब हम 6x का बच्चों 6x आएगा, प्लस का प्लस 42 का 42। बात को ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने पहले से ही लगा रखा था बोला, जो लगाएगा इसलिए देखना, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है ना, 16 में 15 का तो कितना बचेगा 1x बचेगा, और 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो नहीं लिखो, माइनस आएगा यहाँ पर, बटे में क्या बचा बच्चे 6, बराबर क्या बचा 17/6। बात को सुनना ध्यान से देखो, ये भी x वाला है बच्चों, ये भी x वाला है, तो 5x में से एक ज़्यादा बच जाएगा, इसी में से क्या एक कितना बचा 5x, बट्टे में क्या बचा बच्चे 6, बराबर 17/6। आप देख लो मैंने कहा था ना इक्वल का निशान यदि बट्टे की संख्या हो या बट्टे की संख्या हो तो आप काट सकते हो, 6 कम 6 और 6 कम 6, नीचे जब 1 आ जाए ना, नीचे 1 आ जाए तो सवाल खत्म हो जाता है। 5x को ऐसे लिखो, 1 गया बराबर यहाँ बचा 5x बच्चे, देखो सॉरी यहाँ पर ना देखो 42 रह गया है, तो इस तरफ लिख लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो 5x यहाँ बच्चे प्लस 42, ठीक है, बराबर कितना बचा 17। एक बार दोबारा सुनो मेरी बात को, देखिए इसमें से घटाया 5x आ गया ना, 5x आ गया, तो यहाँ 42 लिखना था, चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ मैं भूल गया तो इसलिए मैंने कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, 5x ये रहा, 42 ये रहा और 17 ये रहा, तो 5x ये रहा बराबर 17, ये प्लस का कहाँ जाएगा माइनस का, x ये रहा 42 कितना बचा 25, कितना बचा बच्चों 25, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है पता है ना आपको पहले से, डिवाइड में संख्या माइनस की वाली माइनस आएगा, 5 से 5 और 5 बजे 25, x आ गया बच्चे माइनस का 5, आप देखो माइनस और 5। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना बेटे, इस सवाल का फेस देख लो, अच्छे से रट लीजिए, सवाल अगर ऐसा हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, बात को सुना जाता है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 5x 5x, सवाल को थोड़ा लेंथी करा जाएगा और बेसिक बातों को समझा भी जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है बेटे, मल्टीप्लाई मान लो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट तो होता है ना, ब्रैकेट लगा दूंगा तो हो गया मल्टीप्लाई। अब 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है, तो इसमें रख दो, पहले रख दो, रख दिया ना हमने, रख दिया, ठीक है ना, चलो बराबर। अब इसकी इसमें कर दिए तो 3 करना बच्चों, यहाँ पर लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे बात को समझ गया ना मेरी, इसको रख के 5 से मल्टीप्लाई, इसको रख के 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आपको पता है इसको इससे करोगे तो 5x आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 और x 3x आ जाएगा, 3 दिया 9 माइनस का, ठीक है, x वालों को एक तरफ कर दो, नंबर वालों को एक तरफ कर दो, तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, अलग अलग है ना, 5x ये ना बच्चे प्लस वाला आएगा तो कहाँ हो जाएगा ये माइनस में, ये रहा माइनस का 9 बच्चे, माइनस वाला है ना, तो इधर जा क्या हो जाएगा प्लस में 25। बात को समझ रहे हो ध्यान से, माइनस वाला कहाँ चला गया बच्चे प्लस में, 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा 2x, और माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में 9 जाएगा 16 बचेगा, साइन उसका लगाना जो संख्या बड़ी लग रही, बड़ी कौन बोलो जल्दी से बोलो, ये कौन लड़का सही कह रहे हैं, एकदम सही, प्लस आएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई आ गया, ध्यान पता है ना, कुछ है मल्टीप्लाई बराबर 16, प्लस का साइन नहीं लगाते, एकदम सही कहा आपने, बात को समझ रहा हूँ मैं आपकी, आप ही लड़के लग रहे जो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, कॉपी कर लेकर बैठे कब तुम्हारे तरह, मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया बच्चे डिवाइड में, 2 बचा 2 और 2 8 जा 16, आंसर आ गया 8, ये आ गया आपको एकदम से तड़कता भड़कता आंसर। अब करते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो सवाल है पिछले लास्ट 4 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों, और एग्जाम में कई बार ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बात को बच्चे सुना ध्यान से, जैसे हम x वालों को एक तरफ करते हैं, y वालों को करते हैं एक तरफ, z वालों को, जितने भी ABCD के वर्ड्स होते हैं सबको एक तरफ किया जाता है, तो वहाँ पर
इस वाले क्वेश्चन में टी है, ये टी वाला फ्रैक्शन, ये टी वाला फ्रैक्शन और ये टी वाला एक साथ होना चाहिए। तो माइंड में एक प्रश्न आया मेरे, क्यों ना मैं प्लस वाला कर दूं पहले माइनस में। नहीं, ये गलती कहीं मत करना। पहले देखो, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है, ये भी टी और ये भी टी, तो इस तरफ इसको लाना है, तो पहले अधिकार तो इस जगह पर इन दोनों का है ना, तो ये दोनों पहले आएंगे, ठीक है ना। तो 3t ये रहा -2 बट्टे में 4 ये रहा बच्चों, -2t प्लस 3 बट्टे में 3 ये रहा बच्चों। अब आएगा ये माइनस वाला प्लस में, ये वाला ये था 2/3, सेम का सेम। यहाँ वो साइन चेंज होगी, जो जहाँ था वही वही आ गया, ठीक है। आपको पता है पूछना हो तो 1 मान लेते हैं, ये तो बड़ा ही होगा ना। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल लो। आपको पता है मैं एलसीएम करूँगा ना, तो आप लोग प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप इसको उतार लेना, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम निकाल जाओ, 4 का और 3 का। देखो 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 एकम 2, 3 का 3, 3 एकम 3। एलसीएम कितना है? 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम कितना है इसका? 12। तो 4 और 3 और 1 का मान एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 12। सेम तरीके से शर्माना नहीं है, आप तो तुरंत आ रहा है भाई। अरे रट लो, सीख लो, समझ लो। याद है इसमें तो कुछ बच्चे जो आप खेल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, कुछ लास्ट का पबजी को कराओ डाउन, वैसे यहाँ पर बोलो सारे क्वेश्चन को डाउन। देखो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ दोगे, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 3 बार में, ये रख दिया 3, इसी की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दो 3t, ठीक है। 2 अब देखो सुना ध्यान से, अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा साइन को लगाना दिक्कत देगा मेरे को, ठीक है। सवाल लंबा जाने वाला है, ठीक है ना, सुनना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आता है, 6 बार आएगा ना, तो ये ना 6 की मल्टीप्लाई उसके ऊपर कर दो, 2 में कर दो, इसमें कर दूंगा 2 में, माइनस से माइनस आएगा। बात को ध्यान सुनना, सवाल टप जाने वाला है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करने वाले हैं लोग, थोड़ा सा चौक दिक्कत दे रहा है मेरे को। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे ना 12 आएगा 4 बार में, कितने बार आएगा? 4 बार में। ध्यान देना बच्चे, आपका एक फ्रैक्शन खत्म हो चुका है, एक फ्रैक्शन खत्म हो चुका है ना, ठीक है। हाँ, एक फ्रैक्शन आपका हो चुका है खत्म, 4 के 12 माइनस का माइनस आ जाएगा, ठीक है। हमें ना एक काम करना चाहिए, हमें एक काम करना चाहिए, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये भी सही है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इजी तरीके से, ठीक है। बात को सुनना ध्यान से एकदम, वरना आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। और कुछ खास नहीं है यहाँ पर, कुछ खास टफ की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, जो मिटाए वो गलत नहीं था, ठीक है ना। लेकिन दोबारा देखो यहाँ से, इसका आंसर कितना निकाला हम लोगों ने? 12 निकाला, ठीक है। शॉर्टकट तरीके 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सवाल इजी होगा। 3 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 3 बार आएगा, 3 3 9। अब यहाँ पे 3 आया था ना, आपको पता है जो 3 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 3 बार में, 3 3 9 और 3 दूनी, बात को समझ रहे, माइनस का माइनस, ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब आपने इस फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वाला माइनस है, बात को सुनना रहता है, इसलिए मिटाया था। जैसे ही आप ये लगाओगे माइनस के, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ो, मैं निशान नहीं लगा पाऊंगा, जगह नहीं है। 3 का पहाड़ा पढ़ो 12 कितने आ जाएगा बच्चों? 4 बार में, उस 4 की मल्टीप्लाई उसके ऊपर भी कर दो, उसके ऊपर पहले 2 में कर दो, 4 दूनी 8 3 और 4 आया था ना, 4 3 12। बात को समझ रहे हो, ब्रैकेट को बंद कर दो, इस वजह से मैंने ऐसा किया था, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा, 1 का पहाड़ा पढ़ो 12 बार में आएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई उसको कर दो 12t प्लस का, ये आ गया प्लस का 12t, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी की वजह से बच्चों का सवाल होता है गलत। 9t को आप ऐसे उतारोगे, माइनस का 6 ऐसे होगा, ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो, अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी साइन हो, बस सर ये बाहर माइनस हो जाती है। तो ये प्लस वाला 8 क्या हो गया? माइनस का, ये प्लस वाला किसका हो गया? माइनस का, ठीक है ना। प्लस का 12 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में क्या बचा? 12 बराबर क्या बचा बच्चे? देखो बराबर यहाँ से उतारे दिए है ना, 2/3,
ठीक है, और 2/3। आई होप आप लोगों ने सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये भी टी वाला है, ये भी टी वाला है और ये भी टी वाला है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9 टी था, यहाँ पे 8 टी था, तो 9 में 8 गया तो 1 टी बचा। संख्या प्लस की बड़ी थी, प्लस ही आएगा, ठीक है। 1 टी है प्लस का 12 टी उतार दिया, ठीक है। तो जो टी का मैटर तो हो गया इतने में शॉर्ट है। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस होता है ना, साइन माइनस का आता है, ठीक है। बट्टे में क्या बचा बच्चे 12 बराबर क्या बचा 2/3। आगे देखना बच्चे 12 टी 1 टी कितने टी 13 टी, ठीक है। माइनस का 18 बट्टे बचा 12 बराबर 2/3। अरे हम तो वही आ गए जहाँ पहुँचे थे, जहाँ से निकले थे सवारी के लिए अपने। अब देखो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो नीचे नीचे कट जाएगा, 3 का पहाड़ है। देखो आपको साफ साफ दिखा हुआ 3 और 3 और 3 चौक 12 जगह बढ़ गई कम। ये लाइन खींच लो, शॉर्टकट तरीका, बचपन की आदत है, पेज कम हो गया है। 13 टी को आप ऐसे उतारने वाले, माइनस का 18 पैसे उतारने वाले हैं। नीचे क्या बचा बट्टे 4 बचा बराबर बचा 2/1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई सर्वमत। देखो कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करो इसमें 13 एकम 13 टी, 1 18 एकम 18 बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। 13 टी ये रहा। आंसर के तरफ पहुंचने वाले हैं। ये देखो हमारी सवारी गाड़ी पहुंच चुकी है। माइनस वाला जाएगा प्लस की ओर, एकदम स्पीडली चल रहे हैं। माइनस इन दोनों को जोड़ दो, कितना है बच्चों बताओ बेटा 18 2 20 और 6 26 9 13 26 बच्चे क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, यहीं से करो शॉर्टकट थोड़ा सा। मल्टीप्लाई वाला 13 कहाँ गया, डिवाइड में 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 जगह थोड़ी सी कम बढ़ गई। तो जो टी था वो कितना आ गया 13 दूनी 26, ये आ गया आपका 2 आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए सेम तरीका है बच्चों, नीचे 1 मान लो फटाफट लेट करो थोड़ा सा भी। एम वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इसका इसका, ठीक सीधे करो, यहीं पर क्रॉस बैठेगा। थोड़ा सा अलग करते हैं, कुछ यूनिक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसको इससे कर दो, ये आ गया 2m। बात को समझ ध्यान से देखना। 1 किससे करोगे, अगर दूसरा क्या होता है तो मेरे ब्रैकेट ओपन होता है, इसे ओपन रख लेना, माइनस आएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। 2 और m 2m। इसकी इससे करोगे तो पहले ना 1 लिख लो, ठीक है। अब ये करना क्या है आपको पता है, 1 की मल्टीप्लाई m में आएगा तो m और 1 बन जा 1, लिख दिया, ब्रैकेट आएगा, रट लो। ये ऐसा क्यों हुआ, ये वाला तरीका है। देखो अगर यहाँ साइड माइनस का होता है ना बच्चे यहाँ पर, तो ब्रैकेट लग जाता है, ये बात याद रखो, ठीक है। बराबर इसका आंसर कितना आएगा 3 एकम 3। आप देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, m 1 जा m और 1 2 जा 2। बच्चे ब्रैकेट लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चे, ब्रैकेट लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस ना होता तो ब्रैकेट नहीं लगाता। एक काम करते हैं, 2m को ऐसे लिखो, आप देखो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है। ये रहा 2 बराबर 3 का 3, ये माइनस है ना, ये तो प्लस वाला है, ये हो जाएगा माइनस माइनस वाला हो जाएगा, बट्टे में क्या बचा 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो 2m में से 1m गया तो क्या बचा 1m बचा प्लस का 1, बट्टे में 2। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है 3 और ये है 2, 3 में 5 माइनस का m, बट्टे में क्या बचा 3, ठीक है बच्चों। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई से करो तो पहले 3 और m 3m 3 एकम 3, 2 और 5 2 बचे 10 और 2 और m 2m। m वाले एक तरफ कर दो, नंबर वाले एक तरफ कर दो।
3n ये रहा बच्चे माइनस वाला प्लस का बराबर 10 प्लस वाला माइनस का। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने आंसर की ओर। 3 और 2 5, 10 में 3 गया, कितना बचेगा बच्चे 7, कितना बचेगा 7। अब देखिए हमारा आंसर आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छे से आंसर आने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कर दो, आपको पता है कुछ भी है तो कुछ भी नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई बराबर क्या बचा 7। आपको पता है हमारा आंसर आ चुका है। देखिए एम ये रहा, ये जो मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो कहाँ पहुंच गया बच्चे, तो 7 का 7 मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया डिवाइड की ओर। ये आ गया आपका एकदम प्यारा सा सुनहरा सा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो सवाल है बच्चे सबसे अलग सवाल है, इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं दिया गया, तो फ्रैक्शन ना होने पर कुछ अलग अलग केस होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखो जी ब्रैकेट के बाहर मैं पहले बता चुका हूँ मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको इससे कर दो 3 और t 3t 3 3 जा 9, बात को समझ रहे हो बराबर 5 और 2 5 2 जा 10 t का t और 5 बन जा 5। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों t वाला यहाँ पर भी और t वाला यहाँ पर भी है। 3t बच्चे ये रहा प्लस वाला t माइनस का 10t बराबर ये क्या बचा 5। बच्चे माइनस वाला कहाँ जाएगा ये प्लस में, ठीक है। अब देखो ये है कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 3 माइनस 10 तो प्लस माइनस माइनस होगा। 10 में 3 या 7 माइनस का साइन बड़ा इसलिए बराबर इन दोनों को जोड़ दो, कितना बचेगा बच्चों 9 में 5 जोड़ा 14, कितना आगे बच्चे 14। आपको पता है कुछ नहीं तो क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई। आपको याद है ना, अरे रटा है ना बच्चा आप लोग ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला बच्चे कहाँ जाता है बोलो जरा, तो डिवाइड में 7 निकल 7 और 7 2 आ गया 2, किसका आ गया बच्चे 2 माइनस है ना माइनस का 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देखिए ध्यान से, ये जो सवाल है जैसे आपने बहुत आसानी इसका आंसर निकाला ना, इसका भी आंसर बहुत इजीली आने वाला है। देखना कैसे अच्छा, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दो 15 और y 15y 15 चौके 60 माइनस का माइनस। आपको पता है ना माइनस यहाँ हो तो अंदर की सारी साइन चेंज जाते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2 और y 2y माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 2 दिन 18। इसको इस प्लस का प्लस इसकी मल्टी 5 और y 5y 5 6 30 बराबर कितना बचा बच्चों 0। ये काम करते हैं y वाले लिख लो एक साथ, y वाले लिख लो एक साथ। देखो y यहाँ पर है 15y, y यहाँ पर भी है 2y, y यहाँ पर भी है 5y, ठीक है बच्चों 5y। इसके बाद देखो ये भी नंबर और ये भी नंबर, तो माइनस वाला 60 प्लस का, प्लस वाला 30 माइनस का, प्लस वाला 18 माइनस का 18, 0 तो खत्म हो गया ना। चलो आप देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चे 15 में 2 गया 13, ठीक है प्लस का 5y, ठीक है बच्चों बराबर। अब देखो 60 में 30 गया 30 माइनस का 18, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो आप ध्यान से देखना 15 13 और 5 कितने होते हैं बच्चे 18y बराबर कितना बचेगा बताओ, ठीक है बताओ कितना बचेगा, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 13 30 में 18 कितना बचा बच्चों 30 में 18 गया 12, y ये रहा बच्चों 12 ये रहा, मल्टीप्लाई वाला जो 18 तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, काट दो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 3 6 18 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, y आ गया 2/3, ये आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखना, इजी सवाल है बहुत ज़्यादा। इसकी मल्टीप्लाई से 5 किया 15z 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 माइनस का माइनस। अब देखो 2 × 18
आपको पता है यहाँ पर माइनस होता है ना बाहर, तो ये चीज जाएगा, तो प्लस वाला किसमें हटा माइनस आ गया, 11 दूनी 22। अब यहाँ माइनस नहीं हो रहा, उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, बराबर इसको इससे बटे 800 कितना हो गया बच्चे 32, जेड का जेड 4 नहीं 1300 कितने हो गए बच्चे 52। ये देखो ब्रैकेट यहाँ पर बंद है, ये ब्रैकेट स्टार्टिंग बंद है, ये ब्रैकेट से बाहर है, इसको आप सेव बना देंगे, ठीक है ना बच्चों। अगला सवाल नहीं सॉरी अगले इसके z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, z वालों को एक साथ कर दो, नंबर वालों को एक साथ कर दो 15z। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों ध्यान से, 5 को z से 5 गुना 15 z का z 3 सत्ते 21, ठीक है बच्चों। 9 दूनी 18 z का z माइनस आएगा, 11 दूनी 22 माइनस माइनस प्लस इक्वल का इक्वल 4 अट्ठे 32 z का z 4 और 13 13 चौके 52 माइनस का माइनस माइनस का 17 ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर, इसलिए आगे देखना बच्चे z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी, एक साथ कर दो 15z माइनस वाला सॉरी ये भी रहेगा बच्चे 18z प्लस वाला माइनस का 32z बराबर, अब माइनस का 52 माइनस का 17, तो नंबर यहाँ पर भी है, माइनस वाला प्लस वाला बच्चे माइनस का, ठीक है ना। चौक को चेंज करो थोड़ा सा, आप देख पा रहे हो बच्चे यहाँ पर, देखो इसे देखो 18 में 15 गया 3z, संख्या है निशान आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 32z ऐसे रहेगा बराबर। अब यहाँ देख पा रहे होगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 7 और 2 9 5 और 1 6 माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, ठीक है ना। अब 22 में से 21 गया क्या बचा 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 32 और 3 35 है, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का बराबर, इसको जोड़ दो माइनस माइनस प्लस निशान आएगा माइनस का। बच्चों आपको पता हैगा अच्छे से मल्टीप्लाई होता है जब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर माइनस का 17 z ये रहा बच्चे, मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा बच्चे डिवाइड में, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70। अब आ गया हम लोग आंसर की ओर, एकदम तगड़े मार्क्स आने वाला है आंसर, क्योंकि माइनस माइनस कटा और यहाँ बचा बच्चे, तो ये आ गया आपका z। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, एक ही रीजन इसके पीछे, क्योंकि इस क्वेश्चन के दशमलव दिया, देखिए यहाँ पर दशमलव दिया गया ना, आपको पता है दशमलव कैसे हटाया जाता है, एक बार थोड़ा रफ में देख लीजिए। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है, मान लो 0.75 दशमलव को हटाना है बच्चों, पॉइंट 2 नंबर के बाद है ना, तो नीचे लगा दो 100, क्या लगा दोगे 100 लगा दो, 100 लग गया दशमलव हट गया, तो ऊपर बचा 75 और उल्टे हाथ, देखो यहाँ पर देखो जो उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ की तरफ 0 को नहीं लिखते, नीचे बचा 100, ऐसे हट जाता है दशमलव। एक और रफ काम देखो जरा सा, 0.2 लिखा हुआ है, हटाना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड पे एक ही संख्या है मतलब 2 है, तो इसको हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ बचा 2 नीचे कितना बचा 10, एक ही रीजन है। और उल्टे हाथ की तरफ, ये उल्टा हाथ है 0 को नहीं लिखते, तो 2 उल्टा 10, तो ऐसे हटाया जाता है दशमलव। चलिए आइए करते हैं थोड़ा इजी वे में, देखो ध्यान से, ये पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, पॉइंट को हटाओगे एक संख्या 2 संख्या, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, यहाँ पर भी हटाओ 2 संख्याएं है ना, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो एक बात को समझ रहे हो ना, तो एक बात को ध्यान से देखना, यहाँ बचा बच्चों 25, क्या बचा ऊपर 25, मैंने 0 नहीं लिखा उल्टे हाथ की तरफ इसलिए 25, बट्टे में क्या बचा 100, ये बचा 4f माइनस का 3 बराबर, यहाँ बचा बच्चे 5, उल्टे हाथ की तरफ 0 को नहीं लिखते, नीचे बचा 100, ये रहा बच्चों 10f माइनस का 9। बच्चों देखो नीचे की तरफ सेम कर सकता है, याद रखना हमेशा, तो यहाँ बचा बच्चों 25 चौके 100f, 25 तिया 75 बराबर का बराबर, 5 दाम 50 है, 5 नहीं 45, बात को
आपको समझ में अच्छे से। एफ वाले एक तरफ कर दो, नंबर वाले एक तरफ कर दो। देखो ये रहा 100f प्लस वाला माइनस का, ये रहा बच्चे 45f प्लस माइनस वाला, माइनस वाला कहाँ गया बच्चे प्लस में, ठीक है ना। आगे देखो 100 में 50 गया 50 है बटे 75 में 45, 5 से बाद गया 0, यहाँ बचा 30, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो f ये रहा 30, मल्टीप्लाई वाला 50 कहाँ गया बच्चे डिवाइड में, देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 3/5। बात को ध्यान से लेना, सवाल हमारा खत्म होने वाला है बच्चे से, हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर देखो f लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, यहाँ बचा 3/2। ये है आपका एक आंसर, लेकिन एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा, एनसीईआरटी से मैच नहीं होगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, आप यहाँ तक भी इसे कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो, एनसीईआरटी से मैच करना है तो बच्चों डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 0 और पॉइंट लगा के 0 बना दो, 5 5 25 और 5 6 30, ठीक है। 0 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 0 पॉइंट लगा के बड़ा 5 6 30, तो ये आ गया आपका आंसर 0.6। ये आपका आ गया आंसर। बात को जरा ध्यान सुनिएगा। इस पूरी एक्सरसाइज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।